हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियोस में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। लेंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, लेंस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेंस। अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सर्फेस इज कॉल्ड लेंस। There are two types of spherical lenses, convex lens और converging lens, और concave lens और diverging lens। ठीक है। अब जो लेंस होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पर क्या हो सकता है, देखा जा सकता है, या किसी एक तरफ से कम एक तरफ से तो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता ही है, जिसको हम क्या कर सकें, आर पर देख सकते हैं। ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और एक होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है। इनका हम डायग्राम देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है। और कॉन्केव लेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, किसी भी लाइट रे को क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है। ठीक है। कॉन्वर्ज करता है मतलब कोई भी लाइट रे आएगी तो वो उसको क्या करेगा, किसी भी एक पॉइंट पे क्या कर देगा, कॉन्वर्ज कर देगा। और ये क्या करता है, किसी भी लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज कर देता है मतलब किसी और दूसरी डायरेक्शन में क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस, दिस टाइप ऑफ लेंस इज थिक इन द मिडल। मिडल से ये क्या होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। एंड थिन एट द एजेस, और एजेस जहाँ पे इनका जो एंड होता है, एंड पॉइंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से ये क्या होता है, थिन होते हैं, पतले होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। सबसे पहला है डबल कॉन्वेक्स लेंस। इट हैज़ बोथ द कॉन्वेक्स सरफेसेस। ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, कॉन्वेक्स सरफेस होता है। एक है, सेकंड है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इट हैज़ वन सरफेस प्लेन एंड द अदर सरफेस इज कॉन्वेक्स। अब प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक तरफ से क्या है, प्लेन है, और दूसरी तरफ से क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। फिर है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इट हैज़ वन सरफेस कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इट हैज़ वन सरफेस कॉनकेव एंड द अदर सरफेस इज कॉन्वेक्स। अब नाम से पता पड़ रहा है कि इसका एक सरफेस क्या होगी, कॉनकेव होगी, और कॉन्वेक्स होगी। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कॉनकेव लेंस। इट इज़ द थिन इन मिडल एंड थिक एट द एजेस। अब ये क्या होता है, मिडल में क्या होता है, थिन होता है, और जो एजेस होती हैं इसकी वो क्या होती हैं, थिक होती हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। दिस इज थिन इन मिडल एंड थिक एट एजेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस। डबल कॉन्केव लेंस। इट हैज़ बोथ द सरफेस कॉन्केव लेंसेज। अब इसकी जो सरफेस होती है दोनों, वो क्या होती है, कॉन्केव लेंस होती है, दोनों तरफ जो इसकी सरफेस होती है। ठीक है। फिर है प्लेनो कॉन्केव लेंस। इट हैज़ वन सरफेस प्लेन। प्लेनो कॉन्केव नाम से पता चल रहा है कि एक सरफेस क्या होगी, प्लेन होगी, और दूसरा सरफेस जो होगा इसका वो क्या होगा, कॉन्केव होगा। फिर है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। इट हैज़ वन सरफेस कॉन्वेक्स एंड अदर सरफेस इज कॉन्केव। ठीक है। नाम से पता पड़ रहा है कि एक क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी एक सरफेस इसकी, और दूसरी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, कॉन्केव होगी। तो आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? यस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ लेंस इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट इज अ पार्ट। As the lens has two surfaces, so there are two centers of curvature, C1 and C2 are center of curvature। इस डायग्राम में देख सकते हो, ये कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने यहाँ पे क्या इमेजिन किया कि यहाँ पे एक क्या है, सर्कल है, और उस सर्कल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पे, और इस जगह पे एक और सर्कल है, और उस सर्कल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है। इसीलिए लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो होते हैं, जिनको हम C1 से और C2 से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ लेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सरफेस इज अ पार्ट। R1 एंड R2 रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब हमने इधर क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया कि एक क्या है, इमेजिनरी सर्कल है दोनों तरफ। तो इसके अंदर इमेजिनरी सर्कल है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। रेडियस सिंगल बोलते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एक सिंगल रेडियस की बात करते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में रेडियस बोलते हैं, और डबल बार मतलब दो रेडियस हैं इसके अंदर तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। मतलब ये रेडियस का क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए 2 हैं, R1 है और R2 है। तो इस जगह से इस जगह की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको रेडियस 2 बोल देंगे। ठीक है। जैसा कि हमने मिरर के अंदर भी, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर के अंदर भी प्रिंसिपल एक्सिस को डिस्कस किया था। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 ऑफ लेंस। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि C1 से C2 से क्या होती है, पास होती है। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर।
लेंस का जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। प्रिंसिपल फोकस, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वर्ज फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड अपीयर टू डाइवर्ज फॉर कॉन्केव लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अब ये रहे फोकस, इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा फोकस होगा। दो सेंस इसके अंदर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस भी क्या होगी, दो होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, F1 है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी, हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2F1 भी बोल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल सकते हैं, 2F2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर भी इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज जब अपन स्टडी करेंगे तो अपन को वहाँ ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अब है एपर्चर, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी विड्थ है लेंस की, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंस की जो विड्थ है उसी को क्या बोला जाता है, एपर्चर बोला जाता है। ठीक है, यस। अब देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द इमेज फॉर्म्ड बाय एनी लेंसेज ओनली 2 रेज आर रिक्वायर्ड। लेंस के अंदर जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हमें 2 रेज की रिक्वायर्ड होगी। दीज 2 रेज आर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस कॉन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। 2 रेज में से एक रे है जो कि क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो पैरेलल आएगी वो क्या करेगी, प्रिंसिपल फोकस पर क्या हो जाएगी, कॉन्वर्ज हो जाएगी। इट एपियर्स टू डाइवर्ज ऑफ इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस। अगर हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे और अगर रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अ रे टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर फॉल्स ऑन द लेंस सिमेट्रिकली एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू इट अनडेविएटेड। अब जो दूसरी रे होगी वो कहाँ आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जो कि डायरेक्ट बिना अपने एंगल को चेंज किए, बिना अनडेविएटेड, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वो अपने एंगल को क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी, जब हम उसको किससे पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब सबसे फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये F1 लिख दिया, यहाँ F2 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे, कहीं बहुत दूर है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, जब भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो क्या, कहाँ कॉन्वर्ज होगी, हमने कहाँ पढ़ा था, फोकस पे क्या हो जाएगी, कॉन्वर्ज हो जाएगी। When object is at infinity, all rays comes parallel to the principal axis and converge on focus F2। मतलब ये जो कॉन्वर्ज हुई तो वो कहाँ कॉन्वर्ज हो गई, F2 पे हो गई। यहाँ पे स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के बाद डायरेक्ट ही क्या हो गई, यहाँ पे आके क्या हो गई, कॉन्वर्ज हो गई, मतलब इकट्ठी हो गई, एक जगह पे सारी रेज आके क्या हो गई, कॉन्वर्ज हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर सीधी की सीधी आ गई। ठीक है, ये एरो बना दिया अपन ने। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या हो गई, F2 हो गई। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया हमारा, रियल और इन्वर्टेड हो गया। और साइज ऑफ इमेज क्या हो गया हमारा, डिमिनिश्ड इमेज, मतलब साइज जो है वो क्या बहुत छोटी है, पॉइंट साइज है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, डिमिनिश्ड लिख दिया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें बतानी होती इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। अब है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, फोकस ये रहा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, फोकस और ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, ए भी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 रेज की जरूरत होगी। एक तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगी, पैरेलल, और एक कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर को पास करेगी। यही 2 रे हमने देखी थी, तो ये रही। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस इमेज इज, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगा, और साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इनलार्ज इन साइज हो जाएगा। अब इधर डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये रेस कभी आपस में जाके क्या मिलेगी, क्या कभी नहीं मिलेगी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे हमारी आई है, ऑब्जर्वर, आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमने इमेजिन किया, यहाँ से क्या किया, डॉटेड करा, लाइन बने, और इन दोनों को यहाँ पे आके क्या हो गई, ये दोनों लाइनें मीट हो गई। इस जगह पे हमारी क्या बनी है, पोजीशन, मतलब हमारी जो इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, ये है। तो इसीलिए इन फ्रंट ऑफ लेंस लिख दिया हमने। पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गया। अब इस जगह पे आ रही है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। साइज ऑफ इमेज क्या हो गई, इनलार्ज इन साइज। ठीक है, इस साइज को देखो और इस साइज को देखो, बड़ी हो गई साइज, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज। 3 चीज़ हमें हर इमेज फॉर्मेशन के अंदर लिखनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। यस, अब है ऑब्जेक्ट इज एट द फर्स्ट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो हमें तीनों चीज़ें निकालनी है।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये हमारी हो गई पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज क्या हो गया हाईली इनलार्ज्ड। अब कैसे समझते हैं इसको, डायग्राम से समझते हैं। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, दो रेस की जरूरत पड़ेगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से होगी। 3 डायग्राम देख चुके हैं, सब में हमने यही किया है, प्रिंसिपल फोकस से ही पास हुई। जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो कहाँ से पास हुई, F2 से पास हुई, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से आके होके आती है, ये ऑप्टिकल सेंटर मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, और यहाँ से जो पास होगी सीधी चली जाती है। अब ये जो दोनों रेज हैं ये क्या है, पैरेलल है, तो जहाँ इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।